हेलो दोस्तों, हम आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है। तो ये बहुपद जानने से पहले, जैसे कि आपने कक्षा 9 में एक घात वाले बहुपद के बारे में पढ़ा था। एक घात वाले बहुपद मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2x + 3, तो जो यहाँ पे चर राशि है उसका घात कितना है, 1। तो इसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। लेकिन अब देखिए, हम बहुपद को कई भागों में बांट देते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुपद जिनका घात केवल एक होता है वो रैखिक बहुपद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, तो 2x + 3 जिसका घात क्या है, केवल एक है, वह रैखिक बहुपद होगा या एक घातीय बहुपद होता है। अब द्विघात बहुपद जैसे कि हम मान लीजिए 3x² + 4x + 5 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, तो जो त्रिघात बहुपद होता है, ऐसे बहुपद जिनके घात क्या, उच्चतम घात क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक घात 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे वह त्रिघात बहुपद होता है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये सब क्या है, बहुपदों के उदाहरण है। अब हमें 2.1 प्रश्नावली के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्नावली 2.1 क्या है, उसमें बता रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, हमें यहाँ पे x अक्ष और x डैश, यहाँ पे y अक्ष y डैश हम ऐसे नोट करेंगे, और इसमें शून्यांकों की संख्या की बात किया है। तो अगर देखिए, मान लीजिए कोई अगर रेखा y अक्ष को अगर ऐसे काटता है, ऐसे काटता है, तो अब इसमें पूछा जाए आपसे कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य मानी जाएगी, क्योंकि जो यह रेखा है वह x अक्ष पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे y x डैश और यहाँ पे y डैश, अगर यहाँ पे जैसे ये काटा है, ऐसे काटा है, तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि अगर ये रेखा यदि y अक्ष पे काटा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य, मतलब कोई भी शून्यांक नहीं होगा। लेकिन वही रेखा यहाँ पे x अक्ष को काट दे ऐसे, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये रेखा इस शून्यांक को यानी कि x अक्ष को कितनी बार काटा है, तो 1 बार काटा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अन्य सवालों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका इसमें पहला सवाल दिया है, जैसे पहला सवाल दिया है यहाँ पर कि ये x अक्ष x डैश y डैश, इसमें एक रेखा है जो इसको ऐसे काटती है, और इसमें पूछा जाए कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या px बराबर क्या हो जाएगा, तो px बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि जो ये रेखा है इसको x अक्ष पे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब काट नहीं रहा है। दूसरा आकृति में दिया है ऐसे, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या देखिए, जो ये रेखा है एक अक्ष पे कितनी बार काटी है, तो 1 बार काटी है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या px बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तीसरी आकृति में दिखा रहा है कि जो यहाँ पे तीसरी आकृति है उसमें दिया है ऐसे, तो इसमें हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या मतलब देखिए, ये जो रेखा है x अक्ष को कितनी बार काटा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। मतलब जो ये रेखा है x अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसके शून्यांकों की संख्या कही जाती है। आकृति नंबर 4 में देखेंगे, जो आकृति 4 है उसमें बता रहा है,
यहाँ पे कोई वक्र है, ये वक्र जो एक अक्ष पे ही कटा हुआ है। तो ये जो वक्र एक अक्ष को कितने कितने बिंदुओं पर काटा है, तो एक और ये एक, दो बिंदुओं पर काटा है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या px बराबर कितनी मानी जाएगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इसमें शून्यांकों की संख्या हो गई 2। अगली आकृति में देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि एक वक्र है, ऐसे काटा हुआ है। तो देखिए वक्र जो हम इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगा, तो गिनिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला वक्र है 6 नंबर। इसमें गिनिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 0, यानी कि 0 नहीं 1 2 3, मतलब यहाँ पे px बराबर कितना हो जाएगा, तो 3। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं कि इसी प्रकार से शून्यांकों की संख्या ज्ञात की जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।